नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आप खुद अगर दुकानदार हैं अथवा या फिर अगर चाहते हैं कि हम बिना कहीं झंझट में कहीं भीड़ में गए हुए खुद से हम पैन कार्ड बनाएं, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूं। इसके अंदर क्या है कि आपको लाइव डेमो के साथ दिखाएंगे कि वीडियो में पैन कार्ड किस तरह से अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन, बिना कहीं फॉर्म भेजे हुए, बिना कहीं फॉर्म को कुछ किए हुए। ऑनलाइन भरेंगे, ऑनलाइन सबमिट करके अपलोड करके दिखाएंगे, आपको ए टू जेड कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अब उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और पतली गली से रास्ता नाप लेते हैं, तो रास्ता नापे जरूर, लेकिन आप लोग से बिना निवेदन है कि कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो हम वीडियो बनाते हैं ना, इसमें आप सबकी भलाई है। अब मान लीजिए मैं वीडियो बनाया, आपको मैं लाइव दिखाया, आप उसे कुछ सीखिएगा, सीखने के बाद में क्या है कि आपको ये जो सीख लीजिएगा वो आपका लाइफ टाइम आपके साथ चला जाएगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि इसमें बहुत मेहनत लगता है, आपके हम लोग एक लाइक सब्सक्राइब के लिए तरसते हैं, क्योंकि व्यूवर्स ही एक वैसा चीज है जो कि व्यूवर्स को सर्वोपरि और हम सम्मान करते हैं। भले अदर यूट्यूबर सम्मान करे नहीं करे वो अलग बात है, पर व्यूवर्स जो है हमारे लिए ईश्वर के बराबर है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब बढ़ जाता है। तो कृपया चलिए अब आपको दिखाते हैं होम स्क्रीन पे चल के किस तरह से एक पैन कार्ड आपको घर बैठे 5 मिनट में बना सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। यदि आप एक जनरल यूजर है तो आपको क्या करना है कि पेज पे आना है। आपके पास दो ऑप्शन है, एनएसडीएल का ऑप्शन है, एनटीआई टीएसएल के पैन कार्ड का ऑप्शन है, क्योंकि हमारे इंडिया में दो ही कंपनी जो है ऑथराइज करती है, एनएसडीएल और यूटीआई टीएसएल। तो हम आपको यूटीआई टीएसएल को बताते हैं। यहाँ पे सर्च कीजिएगा यूटीआई टीएसएल पेन गूगल क्रोम पे जाके, उसके बाद पैन कार्ड यूटीएल पे जाइएगा। जैसे जाएंगे तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही दोस्तों आसान है। आप इस चीज को समझिए और देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम तो एक जनरल यूजर नहीं है, क्योंकि मेरा सीसी का दुकान है, तो हम सीसी पे चल के अब दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन चीज एक ही है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि उसके अंदर डिफरेंस हो जाएगा, इसके अंदर डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टेप और आपका जो फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन है वो सेम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अगर आप सीसी से यूज करते हैं तो सीसी से यूजर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च कीजिएगा पैन कार्ड। जैसे पैन कार्ड सर्च करेंगे तो एक नंबर पे आएगा, आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में वेरीफाई करने के बाद में आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, जो कि होम पेज का है, सीएससी से द्वारा लॉगिन हुआ है। तो आपको यहाँ पे आना है अप्लाई न्यू पेन, एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन। और आप करेक्शन चाहते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन या नेम करेक्शन, तो आपको अप्लाई चेंज में जाकर रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस करेक्शन इन पेन डाटा सीएसएफ करना है, ठीक है। तो आपको जो है पेन करेक्शन करना ही करना है, नया बनाना है। तो हम एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन में आएंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है, इसको ओके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए डिजिटल बूट नहीं करना है। डिजिटल बूट करेंगे तो दोस्तों क्या होगा ना, ये जो सिग्नेचर वाला जो आपको फोटो है आधार कार्ड में वही चला आएगा, भूत वाला। भूत वाला देखे ना, आधार कार्ड में किसी का फोटो रहता है। तो कृपया इस चीज को मत कीजिएगा, डिजिटल मूड मत रखिए, फिजिकल मूड में रहने दीजिए। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है कि कहीं आपको भेजना नहीं है। ये जो पूछ रहा है एप्लीकेंट हैज टू सबमिट प्रिंटेड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एट नियरेस्ट यूटीआई टीएसएल ऑफिस, तो ऐसा नहीं है कि अब ये कर दिया अब ये चला जाना है, नहीं। मर्जी तो कीजिएगा, नहीं मर्जी तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल मूड में जाना है आपको। यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में यदि आप किसी जुडिशियल पर्सन का या एसोसिएशन पर्सन या ट्रस्ट के लिए बना रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फीम गवर्नमेंट, आपको इंडिविजुअल चुनना है, क्योंकि आप खुद के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल में जाइएगा। यहाँ पे वेदर यू आर ए डिफेंस एनआरई कैटेगरी, यानी कि अगर आप कोई सर्विस में है, कोई आर्म सर्विस में है या फिर नॉन रेसिडेंस है, तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। बेसिकली आपको नो ही रहने देना है। यहाँ का करना है पैन कार्ड मोड। पैन कार्ड मोड में वो क्या करना है कि बोथ पे रखिएगा, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड रिक्वायर्ड। इसे होगा क्या दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं गलती से नु, तो ओनली ई पैन कार्ड आएगा आपके मेल पे, ई पैन कार्ड आएगा, फिजिकली नहीं आएगा। जो पोस्ट ऑफिस आता है अपने घर पे डाक से, वो नहीं आएगा। तो सोच के देखिए, अगर कभी खुदा ना खास्ते अगर आपका ईमेल डिलीट हो गया तब का उचित कीजिएगा। तब तो पैन नंबर के लिए दर दर का ठोकर घूमते रहिएगा, कहाँ है हमारा पैन नंबर, कहाँ भागे कहाँ नहीं भागे। इसीलिए इस चीज को बचने के लिए आपको बोथ पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए फिजिकल गुम भी हो गया तो मेल पे तो कम से कम रहेगा, अगर मेल डिलीट हो गया तो कम से कम फिजिकल तो आपके हाथ में है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये यूट्यूब पे दोस्तों इतना सही से आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत फिजिकल पैन कार्ड यानी पैन कार्ड रखना है, उसका सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको जो है इस तरह से जो है एक आपका मेन पेज खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपका कहानी शुरू होता है। एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा, जरूरत पड़े तो बार बार इसको घुमा के देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है दोस्तों। हमारा मेन पेज जो है पैन कार्ड का यहाँ से शुरू होता है, कृपया गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट जो अपना नेम सरनेम किस तरह से भरना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ अगर आप किसी महिला का बना रहे हैं, खुद बना रही हैं, तो श्रीमती लगाइएगा। कोई कुमारी महिला का है तो कुमारी लगाइएगा। अगर किसी जेंट्स का है तो जरूर श्री लगाइएगा। श्री लगाने के बाद में, और यहाँ पे हम अभी महिला का बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे श्रीमती लगाएंगे, क्योंकि इनका शादी हो चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, तो जो दोस्तों आपका आधार कार्ड में है उसी तरह से डालिएगा, गलती मत कीजिएगा।
वरना फिर करेक्शन के लिए आपको भागना पड़ेगा, दर-दर के ठोकरें खाने पड़ेंगे। यहाँ पे हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि हैव यू नोन बाय अदर नेम, क्या आप किसी अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं जाने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको नो करना है। देखिए जेंडर जो है दोस्तों ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन अगर आप इनके केस में अगर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कैसे लेता है ये, क्योंकि इसके अंदर एक फिट है, देखिए श्रीमती से, और जैसे श्रीमती श्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा जेंडर वाला ऑप्शन हुआ कि मर्द का बन रहा है चाहे मेहरारू का बन रहा है, समझ गए? तो फीमेल का हो गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है जो आपके आधार कार्ड में है। देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया है आधार कार्ड के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जब बना रहे हैं तो आधार कार्ड सामने जरूर रख लीजिएगा, किसी का भी बना रहे हैं या खुद का बना रहे हैं तो, नहीं तो ऐसा नहीं गड़बड़ा गया ना तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे अब आता रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आप कहाँ पे रहेंगे, एड्रेस देना चाहते हैं, घर का देना चाहते हैं या फिर ऑफिस का देना चाहते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो ऑफिस का भी दे सकते हैं। बेसिकली मैं रेसिडेंस का दे रहा हूँ, यानी आवासीय का। यहाँ पे आप किस स्टेट से हैं, तो यहाँ पे पूरा भारत में जितने भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी है सब खुल जाता है। तो बेसिकली मैं बिहार से हूँ तो बिहार क्लिक करता हूँ। आपके अगर आप अदर स्टेट से बना रहे हैं तो आप इस चीज़ को अलग अपना देख लीजिएगा। ऑफिस स्टेट आपको नहीं डालना है क्योंकि आप ऑफिस के एड्रेस में नहीं डाल रहे हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़िएगा। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, यानी कि आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके पिता माता, उनका क्या है, तो उनका भी आप बिहारी रखिएगा। अगर आपके स्टेट में अगर अलग है तो अपना अलग रख लीजिएगा। यहाँ आधार नंबर डालना, आधार नंबर डालेंगे तो फिर आपको बोलेगा कि आधार नंबर एक बार और डालिए, री एंटर करने के लिए कहेगा। तो दोस्तों हमने अपना आधार नंबर डाल लिया है। अब यहाँ पे फिर कहेगा कि अपना नाम डालिए, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड में नेम है उसी तरह से कह रहा है डालने। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली जो है मैंने अपना नेम डाल दिया है, और उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, यानी आप किस तरह का डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं पैन कार्ड बनवाने में। तो दो जगह तो आधार कार्ड है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका आधार कार्ड पर्याप्त है, आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान के लिए डेट ऑफ बर्थ पर्याप्त है। अब एड्रेस के लिए क्या देना चाहेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा कि आप क्या दे सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। पर मैं बेसिकली क्या है रिकमेंड करूंगा आपको कि आधार कार्ड दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ही बेहतर है, क्योंकि तीनों सामान मिल जाता है। प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड है, नेम के लिए आपका आधार कार्ड हो गया, एड्रेस के लिए क्या जरूरी है, एड्रेस पीछे छपा रहता है आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड ही लगाइए ना, क्या जरूरी है मगजमारी करने के लिए, उतना सारा टेंशन देखने के लिए। ये तीनों करके आपको मेक पेमेंट करना है। हम सीसी से दोस्तों कर रहे हैं पेमेंट, तो इसीलिए क्या है कि मेरे वॉलेट से कटेगा। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं तो आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये पेमेंट जो फॉर्म भरने का जो ऑप्शन है वो सेम है। यहाँ पे चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, सीसी कर दीजिएगा। जैसे पे करेंगे पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अगर आप जनरल पे पोर्टल पे बना रहे हैं तो वहाँ भी डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का ऑप्शन रहता है या फिर गूगल पे फोन पे रहता है, वहाँ पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में क्या है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा अदर पेज में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है मोबाइल नंबर डालने के लिए। अब देखिए मोबाइल नंबर में है, मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो काम कैसे मैसेज आपको आएगा, कभी फ्यूचर में इनकेस अगर जरूरत पड़ गया तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब कह रहा है यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए, तो ईमेल आईडी जो आपके पास में है बेसिकली वो डाल दीजिएगा। कस्टमर का तो खुद का डालिएगा, नहीं तो इसको अपने प्रूफ के लिए डाल दीजिएगा, क्योंकि जो ई पेन है वो आपको मेल पे ही आता है। मोबाइल नंबर जरूर सही सही डालिएगा कस्टमर्स का लेके, अगर खुद का बनाते हैं तो खुद का भी जरूर ले लीजिएगा। और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पेरेंट्स डिटेल्स में क्या अपना माँ का नाम रखना चाहते हैं कि पिता का नाम रखना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग पिता का ही नाम रखते हैं भारत में, तो पिता का नाम जब रखेंगे तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, क्योंकि माँ का नाम तो रखना नहीं है। तो यहाँ पे नो चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है पिता का नाम आपका डालने के लिए, तो पिता का नाम सही सही भर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों मैं फाइनली पिता का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। अगर किसी का मिडिल नेम नहीं, जैसे मान लीजिए कि राम कुमार चौहान, तो राम कुमार चौहान है तो राम डालिएगा फर्स्ट नेम में, मिडिल में आपको कुमार डालिएगा और चौहान लास्ट में डालिएगा। अगर किसी का केवल राम चौहान है तो मिडिल को गोली मार दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, सीधा नाम डालिएगा फर्स्ट में राम और चौहान लीजिएगा लास्ट में। मिडिल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका मिडिल है उसी का मिडिल रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना है। चलिए देख लिए। अब माँ का जो ऑप्शन है उसको छोड़ देना है, क्योंकि माँ का तो भर नहीं रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है सेलेक्ट द नेम ऑफ अदर फादर और मदर विच यू लाइक टू प्रिंट, तो हम तो पिता का नाम लिए हैं, तो पिता का नाम फादर नेम से यहाँ रहेगा, छड़खानी मत कीजिएगा। माँ का हो जाएगा नो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, तो फादर से नेम छोड़ देना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछेगा, जो आपका आवासीय है उसका एड्रेस पूछेगा, फिल कर लीजिएगा। फिल करके चलिए मैं फटाफट आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे भर दिया दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो अगर आप किसी महिला का बना रहे हैं तो उसके पास तो कोई इनकम तो है नहीं, और जज या कलेक्टर है तो फिर आपके पास आते क्यों। तो इस चीज़ को यहाँ पे नो इनकम रखिए, क्योंकि महिला का नो इनकम रखा था, क्योंकि बेसिकली वो कहीं कमाने नहीं जाती है, उसके घर में जो उनके पति है फिर बेटा है वही लोग कमाने जाते हैं लोग। अगर महिला है तो लोकल वर्क पे काम कर लेते हो, वो नो इनकम रखिए, क्योंकि वो इनकम के दायरे में नहीं आता है। अगर किसी का बना रहे हैं आप, जैसे ट्रक ड्राइवर्स का, ट्रक वाले का या बड़े प्रॉपर्टी वाले का, तो यहाँ जरूर टिक कर दीजिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस चीज़ को समझ गए ध्यान से। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। अब चलेंगे तो आपको एरिया कोड आता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपके एरिया कोड में कुछ चेंजेस है तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, पर मेरे में पटना का है तो ये सही रहेगा। अब आप पूछ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव बेसिक एड्रेस डिटेल्स में, तो आप किसका एड्रेस डालेंगे, क्योंकि महिला का बना रहे हैं तो वहाँ तो पिता का नाम रहता नहीं है, आधार कार्ड चेंज हो जाता है, हस्बैंड का नाम रहता है। तो आप बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है इनके, तो इनका हस्बैंड का भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपका पिता का नाम वहाँ पे आपने डाला है फादर्स नेम में, पर यहाँ रिप्रेजेंटेटिव में जो है आप इनका हस्बैंड का भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट ये सब भर के मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने फाइनल रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस मैंने पूरा फिल कर दिया है। आपके केस में अगर है तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इनका जो हस्बैंड है इनका केवल दो ही नाम है, तो मैंने नाम यहाँ पे डाल दिया है और लास्ट नेम डाला है, मिडिल को छोड़ दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल का कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मिडिल का नाम है ही, मिडिल क्यों डालना। इन सभी चीज़ों को फिल करके समझ गए आप। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ सबसे पूछ रहा है आखिरी बार कि जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट किया था क्या वो सही है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलती से किसी और चीज़ को मैंने क्लिक कर दिया है, तो बैक में जाके आप वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। अगर सही है तो अपना देखिए आधार सब पे रहेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम फॉर्म को फिल करेंगे तो ये जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जो कि आपको खुद पे रखना है या फिर कस्टमर का बना रहे हैं तो कस्टमर का दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये फुल हो गया है, आपका रिसिप्ट नंबर हो गया। अब आपको करना क्या है, ये प्रिंट आउट निकाल कस्टमर को दे देना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म। ये पीडीएफ फॉर्म को जब आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो 2 पेज का आपको फॉर्म खुलेगा। उसके अंदर आपको सारी जानकारी जो आपने अभी फिल किया था ऑनलाइन, वो सब उसके अंदर छपा रहेगा। आपको बेसिकली प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के 2 फोटो कस्टमर का लेना है, लेके चिपका के और साइन करा लीजिएगा। 2 जगह साइन कराना होता है। सेकंड वाले पेज में एक पर नीचे होता है, और फर्स्ट पेज में एक फोटो पे करा लीजिएगा जो आपके राइट साइड में रहेगा, और एक नीचे जो एक बॉक्स आकार बना रहेगा उसमें साइन करा लीजिए। यानी पहला पेज में 2 साइन कराना है, आखिरी पेज में 1 साइन कराना है, जो कि सबसे नीचे रहता है। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे जो दोस्तों आगे का जो हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में कि किस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। दोस्तों, मैंने जैसे कि पैन कार्ड आपको बताया था कि कैसे बनाना है। अब आपको मैं दिखाऊंगा आखिरी चरण कि जो वीडियो के अंत तक में आपको बने रहिएगा। मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि आपको साइज भी करना नहीं, आपको पता नहीं होगा कि फोटो रिसाइज कैसे करें, सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करें। तो इस तरह का मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको सब बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे बनाना है प्रॉपरली, और फोटो जो सिग्नेचर का जो मैक्सिमम साइज होता है वो किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है पैन कार्ड एक बनाने के लिए। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे प्लस पे करेंगे, जेपीजी टू पीडीएफ एक डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे। यहाँ पे आपको आना है, जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन किया है उसको ले लीजिएगा यहाँ से। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साफ साफ। यह हमारा फॉर्म हो गया दोस्तों, जो हमने प्रिंट आउट लिया था। आप ये प्रिंट आउट, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस करना है, कस्टमर या फिर अगर आप खुद का बनाते हैं तो आधार कार्ड ले लीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दीजिएगा। जैसे कन्वर्ट टू पीडीएफ करिएगा दोस्तों, तो आपको ये ऑटोमेटिक आपको जो है ये आपको बना के दे दिया। देखिए सेकंड भी नहीं लगा, आपको तुरंत का तुरंत आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको बना के दे दिया। आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सबमिटेड है। अब यहाँ पे हमको चाहिए सिग्नेचर के लिए कि फोटो कैसे क्रॉप करें और सिग्नेचर कैसे बनाए। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा यूटीआई क्रॉप्ड, ठीक है ना। तो इसको क्लिक करेंगे, इसको अपने डेस्कटॉप में भी सेव कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए reflective.in है आपका यूटीआई पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर रिसर्च ऑनलाइन अप्लाई, ये आपका लिंक है। यहाँ पे जब आएंगे तो फोटो को क्रॉप करके फोटो में लगा लीजिएगा, और सिग्नेचर को क्रॉप करके सिग्नेचर में डाल दीजिएगा। दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आपको जैसे डाउनलोड करेंगे दोनों फोटो और सिग्नेचर लगा के, तो दोनों ही आपको बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। आपको साइज अलग से आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही जगह बैठे बैठे आपको फोटो सिग्नेचर का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। समझ गए। ये टूल्स जो था मैंने आपको बताया कि कैसे पीडीएफ बनाना है और किस तरह जब फोटो जो है और सिग्नेचर है उसको मर्ज करके लाना है, आपको साइज में पिक्सल्स में लाना है। अब यहाँ पे हम चलेंगे फाइनल अपने ऑप्शन पे कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करना है। तो हमको जब लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है। हम तो अप्लाई किए थे एप्लीकेशन न्यू पेन, तो हमारा ये तो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमको आना है सेकंड स्टेप में, डॉक्यूमेंट्स में अपलोड डॉक्यूमेंट। हमको यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये हमारे कस्टमर्स का आपका नाम रहेगा, खुद का है तो खुद का देख लीजिएगा। यहाँ पे आएगा अपलोड और यहाँ पे आएगा क्रॉप एंड अपलोड। तो दोस्तों क्रॉप एंड अपलोड आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बहुत सारा रिसाइज टेक्स्ट वगैरह वगैरह करना पड़ता है। तो बेस्ट है कि आप, मैंने आपको इस लिंक पे आपको प्रेफर किया था, आप इसी लिंक पे आ जाइएगा। आने के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा, ताकि बहुत ईजी टास्क होता है। मैं खुद भी इसी को करता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमको यहाँ पे अपलोड पे जाना है। अपलोड पे करके आपको यहाँ पे पेन फॉर्म्स अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपने फोटो सिग्नेचर कस्टमर से करवाया है ये मांग रहा है आधार कार्ड के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। तो हम चलेंगे यहाँ पे स्कैन पे, जो मैंने पीडीएफ बना रखा था अभी इसको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे दोस्तों। ये इसमें आ गया। अब आ रहा है पिक्चर्स। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको पेन फॉर्म्स अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स में अपना पीडीएफ बना लीजिएगा। जो आपको 2 फॉर्म है और आधार कार्ड है उसको मर्ज कर लीजिएगा। पिक्चर्स में आपको फोटो चाहिए, सिग्नेचर में सिग्नेचर, नहीं कि पिक्चर बोले तो अब किसी पुष्पा फिल्म का पिक्चर लगा दीजिएगा, कुछ कुछ होता है का पिक्चर का लगा दीजिएगा, वो नहीं बोल रहा है। पिक्चर का मतलब ये बोल रहा है कि जो कस्टमर का फोटो है उसको क्रॉप करके लगाने के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिए, कोई पुष्पा फिल्म का पोस्टर मत लगा दीजिएगा यहाँ पर, दूसरे बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं चूज फाइल में, और यहाँ मैंने फोटो जो बनाया था फोटो को ले लिया है, और यहाँ पे सिग्नेचर कह रहा है। अगर आप अंगूठा का अगर किसी कस्टमर को बना रहे हैं तो अंगूठा का भी लेके वो भी सिग्नेचर के जैसा सेव कर लीजिएगा, रीनेम लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम फिर चलेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर ले लेंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस तरह से हमारा कंप्लीट टास्क कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ देख लीजिएगा कि आपने जो बनाया वो सही सही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सिग्नेचर की जगह फोटो चला जाए और फोटो की जगह सिग्नेचर चला जाए, तभी बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस सेकंड में आप केवल आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे सेवा समाप्त हो जाएगा।
अभी देखिए यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना हैज बीन सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका अपलोड है सक्सेसफुली यूटीटीएसएल पोर्टल पे जा चुका है। अब यहाँ पे आपको केवल कुछ नहीं करना है, ओके कर लेना है। अब जब आके देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा नो केस आर पेंडिंग फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। समझ गए दोस्तों, ये दोस्तों हमारा पूरा ट्यूटोरियल था कि पैन कार्ड जो है सरल भाषा में और 5 मिनट में किस तरह से बनाए, और पीडीएफ कैसे बनाना है, आधार कार्ड को क्रॉप कैसे करना है, फोटो से रिजर्व कैसे क्रॉप करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों अब आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, पैन कार्ड, इनकम टैक्स अथवा बहुत सारी चीज़ जो है पीएफ के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कृपया इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, और हम कल मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक आप जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो पतली गली से निकलने से पहले सब्सक्राइब करके ही निकलिएगा तो बेहतर होगा। फिर हम कल मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक जय हिंद जय भारत।